उधर राजधानी जयपुर में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। एसएमएस अस्पताल में भी पानी टपक रहा है। अब पानी टपकने से मरीजों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। उनकी परेशानियां दरअसल बढ़ गई हैं। इतना नहीं, डॉक्टर चैम्बर की फॉल सीलिंग में से भी पानी गिर रहा है। डॉक्टर चैम्बर की छत से पानी टपक रहा है। तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो कागज पत्री वो खराब हो रही है और जो पानी टपक रहा है 16। पिछले 20 दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स परेशान हैं। इसको लेकर डॉक्टर राजेंद्र कुमार कसाना कई बार पत्र लिख चुके हैं कि भाई फॉल सीलिंग में लगातार पानी आ रहा है। इतना नहीं, चैम्बर की रिपेयरिंग के लिए भी कई बार चिट्ठी लिखी जा चुकी है, पत्र लिखा गया है, लेकिन स्थिति जस की तस है। और ये तस्वीरें प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है। पानी टपक रहा है लगातार चैम्बर्स में। तो बारिश बाढ़ आफत की तमाम हम कर रहे हैं बात, और एसएमएस में क्या स्थिति है वो बताने के लिए हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं सचिन का रुख करने की हम कोशिश करेंगे। सचिन, क्या स्थिति है इस वक्त एसएमएस के अंदर, जरा बताएं, क्योंकि पानी टपक रहा है और अगर सूबे के सबसे बड़े अस्पताल का हाल है तो अंदाजा हम बाकी जगहों का लगा सकते हैं, लेकिन अभी बात एसएमएस की, बताएं क्या अपडेट्स हैं, किस प्रकार के हालात हैं इस वक्त एसएमएस में बारिश के बाद। देखिए आशीष, हमने कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से करतारपुर नाला जो है वो उफान मारा। अब हम एसएमएस अस्पताल में पहुँचे हैं और वहाँ की आपको तस्वीरें, हमारे कैमरा साथी पवन आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि एसएमएस अस्पताल के 211C प्रोसीजर रूम में हम मौजूद हैं इस वक्त, और मरीजों की जान जो है वो बिल्कुल खतरे में है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये मरीजों के लेटने के लिए जो पलंग है, पलंग के ठीक ऊपर आपको अगर दिखाएं तस्वीरें तो ऊपर से जो पानी है वो सीलन के कारण यहाँ पर टपक रहा है। जो डक्टिंग हम जिसको कहते हैं, डक्टिंग में से पानी जो है वो बूंद बूंद कर जमीन पर गिर रहा है, जहाँ पर जो मरीज है वो लेट। सचिन, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार जरा माइक चेक कराइएगा ताकि आपकी आवाज़ दर्शकों तक पहुंचे। हमारे सहयोगी सचिन वहाँ पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है उनकी कि आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन मैं बता दूं कि बारिश का ये साइड इफेक्ट किस प्रकार से दिख रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार से एसएमएस में पिछले दिनों भी पानी भर गया था, तब ये कहा गया था कि लगातार जो है वो पानी ऊपर की तरफ से आ रहा है, इसीलिए स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। बता दें आपको ये कि लगातार पानी चैम्बर्स में टपक रहा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स के चैम्बर में, और बारिश से किस प्रकार की स्थिति इस सबसे बड़े अस्पताल में है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो झमाझम बारिश का दौर जारी है, लेकिन बारिश के बाद के क्या मंजर होता है, बारिश के दौरान जिस प्रकार से पानी टपकता है, जहां मरीज हैं, जहां पर मरीज का वार्ड वहां पर भी पानी टपकता है, रेजिडेंट डॉक्टर्स के चैम्बर में पानी है। देखिए यहाँ मरीज लेटे हुए हैं और कितना ज़्यादा पानी यहाँ पर गिर रहा है। दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर भी कोई फिसल कर गिर सकता है, चोट लग सकती है, क्योंकि स्थिति ये है एसएमएस अस्पताल की जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही है। बारिश का अस्पताल के साउथ विंग की छत से ये पानी टपक रहा है, आप देख सकते हैं। प्रोसीजर रूम की छत से भी पानी टपक रहा है। तो ये स्थिति है एसएमएस की, अलग अलग जगहों पर पानी लगातार टपक रहा है, और हमारी कोशिश यही कि आपको हम एसएमएस की मौजूदा स्थिति क्या है वो बताएं। एक बार फिर से हम सचिन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो बेहतर तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। आपको बता दें, मरीजों को भी परेशानियां यहां पर बढ़ गई। सचिन हमारे सहयोगी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए, रुक करेंगे सचिन का। सचिन, आपकी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पाई थी, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप बताएं इस वक्त एसएमएस में क्या स्थिति है बारिश के बाद, कहां कहां से पानी टपक रहा है। देखिए आशीष, अभी थोड़ी देर पहले इसी राजस्थान ने आपको तस्वीरें दिखाई करतारपुरा नाले की, और अब आप तस्वीरें देखिए एसएमएस अस्पताल की। 211C साउथ विंग का ये कमरा है, प्रोसीजर रूम, जहां आपको तस्वीरें दिखाएं। मरीज जिस पलंग पर लेटते हैं उस पलंग पर जो पानी है, बूंद जो है वो टपक रही है। ऊपर की अगर बात करें या अभी नीचे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सीलिंग आने के कारण जो दीवार है उससे पानी टपक रहा था, और पानी टपकते हुए जो गीला है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। नीचे जो है बिल्कुल
तरीके से गंदगी जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। अगर ऊपर की बात करें, हमारे कैमरा साथी पवन आपको ऊपर की तस्वीरें दिखाएंगे, तो ऊपर डक्टिंग है, डक्टिंग से जो पानी है वो मरीजों के पलंग पर गिर रहा है। देखिए पास में ही जो मरीज है वो भी आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे। मरीज के परिजनों से बात करते हैं कि कितनी जो परेशानी है वो इनको झेलनी पड़ती है। आप यहाँ पर भर्ती है आपका मरीज, ऊपर से छत से पानी टपक रहा है, आप पहले से भर्ती हैं, तो क्या कहेंगे ऐसी स्थिति में, क्या कहेंगे? जैसे इस पलंग पे तो पानी तो नहीं आता है ना, पानी वानी तो कुछ भी नहीं है, सेफ है। पानी होता ना तो ये दूसरी जगह शिफ्ट करने की बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पलंग पे पानी आए तो दूसरी जगह कर देंगे, ऐसा बोला। आपके पलंग पे पानी नहीं आ रहा, लेकिन आपके ऊपर तो सीलन आ रही है। नहीं ऊपर भी नहीं है, उधर है कोने में। कोने में है ना, कोने में है। खतरा कहीं ना कहीं आपको भी बना हुआ है। देखो इसका तो क्या कर सकते हैं भाई, कोने में है, हमारे ऊपर नहीं है। ये किसी की दिक्कत होगी तो हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। देखिए आपको एक कोना और दिखाते हैं, यहीं से दूसरा कोना जो है उसमें सीलन आ रही है, और उसके नीचे जो ठीक नीचे जो मरीज है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मरीज के परिजन जो है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ऊपर जो सीलन की तस्वीरें हैं, ये एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। आप लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी है वो मरीजों को झेलनी पड़ती है। आप खुद मरीज हैं, आप खुद, आपके ऊपर मौत का जो साया है वो मंडरा रहा है, आप खुद मरीज है, क्या कहेंगे? ये पानी टपकने की वजह से मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। मेरे को मच्छर भी काट रहे हैं और मैं बीमार आदमी हूँ, तो 2 दिन से 3 दिन से परेशान हूँ, तो इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। ये इसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, आप खुद परेशान हैं, मच्छर भी आपको काट रहे हैं, मौसमी बीमारियों का भी सीजन है, तो आप अभी किस कारण भर्ती हैं, और अगर आगे भी आपकी तबीयत खराब होती है तो ये प्रशासन क्या सुन नहीं रहा आपकी? ये नहीं सुन रहा, और इनकी ये जिम्मेदारियाँ ही रहेंगे। और सफाई वाले को बुलाते हैं तो 5 मिनट का नाम लेते हैं और शाम तक आते हैं। देखिए आलम, आप देख सकते हैं, और भी मरीज है, उनसे भी बात करेंगे। आपके ऊपर भी सीलन आ रही है। सीलन का बहुत बुरा हाल है। इसमें दूसरे जो सेकंड वाला वार्ड है उसके ऊपर भी, ऊपर की छत है जो टूटी हुई है, उनको भी आप ज़रूर दिखाना, और ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, जो पानी की रात भर नींद नहीं आई, मच्छरों ने काट के बुरा हाल कर दिया। मेरे सर्दी हो गई इसकी पानी की वजह से, और ये व्यवस्था ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए आशीष, आप दर्द देख सकते हैं मरीजों का, किस तरीके से जो दर्द है वो मरीजों का दर्द आपको तस्वीरों में नज़र आ रहा होगा। और भी आप सीलन अगर देखेंगे तो यहाँ पर पूरी दीवार जो है एसएमएस अस्पताल की, वो यहाँ पर सीलन से भरी हुई है। सीलन जो है वो लगातार पूरे एसएमएस अस्पताल में आ रही है। एक और दूसरी ओर जो मरीज भर्ती है ये बता रहे हैं कि यहाँ पर इसके बराबर वाला जो वार्ड है उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां जो है वो हो रही है, और जो छत है वो टूटी हुई बताई जा रही है। अगर देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं आशीष, आप सामने देख सकते हैं सीलन की वजह से वहाँ पर जो छत है वो टूट गई है। आप आलम देखिए, सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है प्रदेश का, और आप आलम देखिए यहाँ पर दीवार जो है वो किसी भी वक्त गिर सकती है, और आप इस ठीक दीवार के नीचे मरीज भी देख सकते हैं। अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो इलाज है वो बिल्कुल मुफ्त किया जाता है, चिरंजीवी के तहत किया जाता है, लेकिन क्या मरीजों की जान के साथ में खिलवाड़ जो है वो नहीं हो रहा है? देखिए आप ठीक ऊपर देख सकते हैं, जो दीवार है बिल्कुल टूटी हुई है, उसकी फॉर सीलिंग जो है वो बिल्कुल टूटी हुई है, और उसका प्लास्टर जो है, मलबा जो है वो कहीं ना कहीं पिछले दिनों यहाँ से गिरा था। और ठीक नीचे मरीज भी आप देख सकते हैं, मरीज भी यहाँ पर जो है वो भर्ती है। अब आप एसएमएस अस्पताल के जो मैनेजमेंट है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े अस्पताल में मैनेजमेंट को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी खामियां नहीं दिखाई दे रही है। और अस्पताल के अधीक्षक से बात की जाती है तो उनका यही कहना है कि ये तो हो गई बात मरीजों की, ये तो हो गई बात उनके वार्ड की। अब कहा तो ये भी गया कि भाई जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स के चैम्बर में भी पानी आ रहा है। उन्होंने चिट्ठी भी लिखी, कई बार कहा, बताया कि अस्पताल की हालत खराब है, जर्जर है मामला, पानी टपक रहा है, इसका कोई समाधान करें, लेकिन समाधान कुछ हुआ नहीं। शायद इसीलिए आज रेजिडेंट डॉक्टर्स के चैम्बर में भी पानी है, और जहां आप खड़े हैं मरीजों के वार्ड में वहां भी पानी टपक रहा है। अब जनता जाए तो जाए कहां इलाज कराने के लिए?
जी देखिए आशीष, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ना तो इस अस्पताल में मरीज जो है वो सेफ है, ना ही अस्पताल में डॉक्टर सेफ है। यहीं से कुछ दूरी पर जो डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनका चैम्बर है, उसकी तस्वीरें भी आप लोग लगातार दिखा रहे हैं। जी राजस्थान जो है वो लगातार दिखा रहा है तस्वीरें। ये वार्ड की है, और डॉक्टर की अगर बात करें, डॉक्टर्स के चैम्बर की अगर बात करें, तो वहाँ पर भी जो फॉल सीलिंग है वो किसी भी समय गिर सकती है। डॉक्टर्स ने लेटर लिखकर भी जो प्रशासन ने उसको अवगत करवा दिया है कि आप इस व्यवस्थाओं को जल्दी से जल्दी सुधारिए। लेकिन क्या एसएमएस अस्पताल को कोई बड़े हादसे का इंतजार है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल सवाल बिल्कुल हम नहीं सचिन, कर ये रहे अपने हैं। आप में बड़ा सवाल है। और आप तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे शहर में घूम घूम कर, और ये एसएमएस की तस्वीरें जो आपने दिखाई वाकई हैरान कर देने वाली हो जाती हैं कि बरसात होती नहीं, व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है और एसएमएस अस्पताल का ये हाल है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका, आप कनेक्ट हुए, आपने तमाम जानकारियां साझा की। तो ये स्थिति है, राजधानी में झमाझम बारिश का दौर जारी है, और इस बारिश के दौर के बीच में हमारी कोशिश यही है कि हम हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर हो रहे हैं।